इसलिए जब से एलोन मस्क ने घोषणा की कि टेस्ला ने अपनी बिटकॉइन स्थिति का 75% बेचा है, बिटकॉइन ने केवल लाल दैनिक मोमबत्तियां देखी हैं। क्या यह एक कथा है? बी अमूल्य एक्शन स्नाइपर्स से जुड़ने जा रहे हैं जो आप इस शनिवार अपडेट में ट्यूनिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ जोशुआ ईआरपी के साथ हूँ और मैं अभी बिटकॉइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। 24,295 पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर और फिर हमने अपने स्नाइपर के प्रतिरोध स्तरों पर 23,795 पर कम ऊंचाई देखी। हमारे पास अन्य विश्लेषकों के विपरीत सटीक संख्याएं हैं जो इन बड़ी श्रेणियों या इन चैनलों को पोस्ट करते हैं। हम आपको हमेशा आपको सबसे अच्छा और सबसे सटीक देने के लिए सटीक संख्या देते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीकी विश्लेषण यह एक संयोग नहीं है कि हमारे पास यह कम ऊंचाई है और इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर की अस्वीकृति है और भालू यह कहना शुरू कर रहे हैं क्योंकि एलोन मस्क ने अपना बिटकॉइन बेच दिया है। यही वो है जिसे हम और नकारात्मक रूप से देखने जा रहे हैं और जिस तरह से एलोन मस्क की औसत कीमत जो उसने बेची थी वो उस 30,000 के स्तर के आसपास थी जो मुझे विश्वास है यह ठीक 29 के आसपास था। 500 वो है जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोई भी सटीक संख्या नहीं जानता है जो उन्होंने अपने फाइलिंग में जारी नहीं किया था। लेकिन यह एक शनिवार है कि हम पारंपरिक बाजारों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिटकॉइन 24,300 को अस्वीकार करते हुए एक बहुत ही कमजोर स्थिति में है क्योंकि यह 20,000 को वापस टेबल पर रखता है और कौन जानता है कि जब हम फिर से 20,000 का परीक्षण करते हैं तो क्या होने वाला है। 20,000 का फिर से परीक्षण करें और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा परिदृश्य है जो बैल और भालू को अपने पैर की उंगलियों पर डाल देगा क्योंकि अगर हम 20,000 में वापस आते हैं तो बैल कहने वाले हैं कि ठीक है हम एक और उच्च निम्न बनाने जा रहा है और फिर उछलता है और वो नीचे था, लेकिन भालू अच्छी तरह से कहने जा रहे है कि यह एक चौथा परीक्षण है और इस अत्यंत महत्वपूर्ण का चौथा दस्तक है। उस बिंदु पर समर्थन करना है, इसे सही तोड़ना होगा और इसलिए हम एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं, न कि एक सुपर निराशावादी या इन चार्ट को देखते समय सुपर आशावादी दृष्टिकोण। और मैं जो कहूंगा वो सिर्फ इक्विटी बाजारों के साथ क्या हो रहा है और 106.50 पर DXY कैंपिंग के साथ टेप को पढ़ने के लिए है। अभी हम जानते हैं कि 106.50 अमेरिकी डॉलर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नीचे मंदी की कीमत कार्रवाई देखने के लिए इस दरवाजे को खोलता है, लेकिन इसके ऊपर हम जारी रखते हैं। DXY के लिए बहु दशक के उच्च स्तर को तोड़ने के लिए तो 106.50 पर एक कप कॉफी क्यों है। ये अभी इस क्षेत्र से दूर नहीं जाना चाहता है। मुझे लगता है कि यह 26 जुलाई को है या 27वें जेरोम पॉवेल अगली ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रहा है और इसलिए यदि हमें ब्याज दर में वृद्धि मिलती है तो लोगों को सही लोगों की उम्मीद है 75 अंक के आधार पर ब्याज दर की उम्मीद कर रहे हैं। मान ले कि हमें 100 अंक के आधार पर ब्याज दर में वृद्धि मिलती है और बाजार आश्चर्यचकित है कि डॉलर पंप कर सकता है और इससे क्रिप्टोक्यूरेंसी हो सकती है। बाजार और इक्विटी बाजारों में बिक्री जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम फेड देखना शुरू करते हैं, उनकी वृद्धि कम करें तो मान ले कि हम 50 बिंदु आधार ब्याज दर में वृद्धि करते हैं और हर कोई 75 अंक की उम्मीद कर रहा है, तो शायद हम वास्तव में DXY को कुछ मूल्य खो देते हैं और हम DXY को धीमा देखना शुरू कर देते हैं जो अब हो सकता है। और DXY अभी भी एक बैल बाजार में हो सकता है क्योंकि यह अपने 20 सप्ताह के चलती औसत तक सभी तरह से नीचे आ सकता है और ए में रह सकता है तेजी की प्रवृत्ति। लेकिन मुद्दा यह है कि हम इस राहत रैली को देखना शुरू करते हैं जो इक्विटी बाजारों में और बिटकॉइन शो निरंतरता में हो रही है और इसके माध्यम से थोड़ा और अनुसरण करते हैं और फिर हम 24,300 से ऊपर कुछ और उल्टा लक्ष्यों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार जेरोम पॉवेल पर इंतजार कर रहे हैं और वे इस बात पर थोड़ा अनिश्चित हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे इस अगली ब्याज दर में बढ़ोतरी के करीब पहुंचने जा रहे हैं क्योंकि हमारी पिछली CPI रिपोर्ट में 2022 में पहली बार तेल नीचे आना शुरू हुआ था और हाँ, CPI समग्र मुद्रास्फीति ऊपर थी, लेकिन तेल आमतौर पर एक प्रमुख संकेतक है कि मुद्रास्फीति कम हो रही है और क्योंकि वो नीचे आ गया है, लोग कह रहे हैं कि वे 50 पॉइंट रेट हाइक करने जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो मेरा मानना है कि DXY नीचे आता है और फिर बिटकॉइन संभावित रूप से जारी रह सकता है। इस राहत रैली में वापस 24,300 से ऊपर आ रहा है और अब हम 30,000 पर CME अंतर पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिसे हम 30,000 पर CME अंतर जानते हैं। भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 34,000 पर एक और CME गैप ऊपर है और इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रवृत्ति अभी भी हमारे दोस्त है। हम अभी भी हैं नीचे की ओर की प्रवृत्ति में। जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए एक प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण है जिन्होंने हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध के अंदर ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन पर छोटे पदों को लिया। यहाँ 24 पर रेंज 295 से 23,800। आप अभी उस छोटी स्थिति के साथ बहुत खुश हैं क्योंकि सिर्फ 9x पर आप इस मौजूदा मूल्य कार्रवाई के साथ लगभग 80 लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो हमने कलह में उन लोगों के लिए शॉर्ट्स लिए थे, पहले से ही उन लोगों के लिए 80 मुनाफे में जो मैंने ब्रेक पर रखे हैं, यहाँ तक कि उन छोटे पदों को लेने से भी जब बिटकॉइन ने इस प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण किया। और इसलिए चार्ट अभी भी काले और सफेद हैं। प्रवृत्ति अभी भी है कि बिटकॉइन है
इक्विटी बाजारों को कम करना क्योंकि यह पर्यावरण पर जोखिम नहीं है। मैं कहता हूं कि यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि आप बिटकॉइन की सीमा को 30,000 पर देख सकते हैं। उसी समय सीमा थी, नैस्डैक इसके आसपास कारोबार कर रहा था, 1,200 या जो भी 12,600 रेंज, और अभी नैस्डैक ने इस सीमा को पुनः प्राप्त किया है, लेकिन बिटकॉइन ने उस सीमा को पुनः प्राप्त नहीं किया है। यह उसी समय सीमा में कारोबार कर रहा था और इसलिए बिटकॉइन स्पष्ट रूप से अभी अंडरपरफॉर्मर है, और यह स्पष्ट रूप से एलोन मस्क समाचार के साथ दिखाया गया है। जब से हमने केवल लाल दैनिक मोमबत्तियों को देखा गया है, P500 में कुछ हरे रंग की दैनिक मोमबत्तियां हैं, और इसलिए यह अभी बिटकॉइन के लिए बहुत अधिक है। और फिर मैं इसे अमेरिकी डॉलर की जोड़ी में सिद्धांत कहूंगा। यदि यह पार हो जाता है 1440 से नीचे, यह एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है क्योंकि यह एक बहुत मजबूत प्रतिरोध स्तर में बदलने जा रहा है। हम इथेरियम को 2018 के पिछले सभी उच्च स्तर से नीचे नहीं देखना चाहते हैं। यह सिर्फ एक समर्थन स्तर से अधिक है। इथेरियम के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि इथेरियम 1440 से नीचे पार हो जाता है, जो अन्य ऑल्ट कॉइन्स के लिए विनाशकारी हो सकता है, और इसलिए हमें 1440 से ऊपर रहने तक 1440 की निगरानी करनी होगी। 1760 अभी भी प्लेबुक इथेरियम में है। बिटकॉइन चार्ट पहले से ही अपने प्रमुख प्रतिरोध स्तर पर पहुंच गया है। इस निचले उच्च को बनाते हुए हमें इस बेहद के 3 नल मिले हैं, महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर, और इसलिए जोश मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड में अपने चार्ट में जाने देने जा रहा हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इथेरियम नए ऑल टाइम हाई को अच्छी तरह से देख सकता है। हम मान रहे हैं कि इथेरियम के नए ऑल टाइम हाई देखने जा रहे हैं। हमें यह भी मानना होगा कि बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई देखने जा रहे हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि इथेरियम से बिटकॉइन चार्ट के लिए सिर्फ परवलयिक जाना है। केवल समय यह चार्ट परवलयिक है जब बिटकॉइन मूल्य की खोज में है या बिटकॉइन परवलयिक हो रहा है। अतीत में एक डिकॉपलिंग प्रभाव नहीं हुआ है, और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है भविष्य में 1 सितंबर में विलय की परवाह किए बिना इथेरियम ने वास्तव में इथेरियम 2.0 स्टेकिंग और सामान के साथ पानी के नीचे बहुत सारे धन डाल दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप जानते हैं कि बिटकॉइन का प्रभुत्व अभी भी बहुत कम है। मैं किसी भी चीज पर दांव लगाने जा रहा हूँ। यह तथ्य है कि कुछ बिंदु पर बिटकॉइन का प्रभुत्व 50 रेंज में अधिक आने वाला है, और इसलिए कि इन ऑल्ट सिक्कों और जोश के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्तनी नहीं होगी। मैं आपको अपने कुछ विचारों को साझा करने दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि कई अन्य महत्वपूर्ण पहेली हैं। टुकड़े किसी को पसंद नहीं है जब मैं इस पहेली टुकड़े को खींचता हूँ, लेकिन टेस्ला के खिलाफ बिटकॉइन मुझे जितना संभव हो उतने सहसंबंधों की निगरानी करना पसंद है। यह टूटना शुरू हो रहा है इस समेकन से, और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमुख संकेतक हो सकता है, क्योंकि यह 30,000 के स्तर से था जो बिटकॉइन के लिए तैयार है। वास्तव में इक्विटी से आगे निकल जाते हैं, और इसलिए आप जानते हैं कि टेस्ला सबसे बड़ी इक्विटी में से एक है, जिसे मैं सबसे बड़ी इक्विटी में से एक के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करना पसंद करता हूं। और आप अभी देख सकते हैं यह वास्तव में टूट रहा है। यह समेकन जो सप्ताहांत में एक तेजी से पहेली टुकड़ा नहीं है, और इसलिए अभी बिटकॉइन के लिए बहुत सावधान रहें। मैं कहूंगा कि अगर, और मैं करूंगा इसके साथ लपेटे, अगर हम अगले कदम की तलाश कर रहे हैं तो शॉर्ट्स पहले ही ले लिए जा चुके हैं। अभी एक छोटी स्थिति में प्रवेश करना जोखिम भरा होगा। जोश, मुझे खुशी है कि आपने इसका उल्लेख किया है। आपकी लाइव स्ट्रीम जो हमने इससे पहले की थी, यदि आपने जोश के YouTube चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। लेकिन जोश ने अभी इस बारे में बात की है कि यदि आप हैं तो हम पहले ही वोट से चूक गए हैं। कलह में उन लोगों के लिए लघु बिटकॉइन की तलाश में हमने उन सभी सिक्कों पर शॉर्ट्स लिया जिन्हें आप जानते हैं कि मुझे बिटकॉइन को कम करना पसंद नहीं है। मुझे सभी सिक्कों को छोटा करना पसंद है जब भी बिटकॉइन की तरह दिखता है, जैसे कि यह छोटा और अच्छा समय है। इसलिए अगली चाल लंबी होगी, और जो मैं अभी देख रहा हूँ वो 21,000 है। हमारे पास साप्ताहिक खुले 20,000 पर मासिक खुला है। लेकिन हम एक भी देख सकते हैं इस स्तर को तोड़ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अतीत में बिटकॉइन ने ऐसा किया है जहां यह एक उच्च निम्न बनाने में विफल रहता है और यह देखने से पहले थोड़ा कम हो जाता है। यह उलट, और यह कदम सिर्फ मार्जिन व्यापारियों को साफ करने और वास्तव में बैल और भालू को अपने पैरों पर रखने के लिए होगा, और इसलिए बैल कहेंगे कि हम इस स्तर को धारण करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम करेंगे। इस स्तर को पकड़े क्योंकि हमने वॉल्यूम पर दबाव से संस्थागत प्राप्त किया था, जिसे आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक सेल दबाव नहीं देखा है। दबाव से ऊह की मात्रा के लिए हमने 17.6 पर नीचे देखा है। इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ संस्थान इस डुबकी को खरीद रहे थे, और इसलिए यदि बिटकॉइन इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी हो जाता है, यहाँ 19,000 से नीचे, मैं अधिक संस्थागत खरीद मात्रा की उम्मीद कर रहा हूँ। और इसका कारण मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक इस समेकन में किसी भी सेल दबाव को इसके बराबर नहीं देखा है। संस्थानों से उच्च मात्रा वाले क्षेत्र में एक कम मात्रा का टूटना एक लंबी स्थिति लेने के लिए एक नो ब्रेनर होगा। इसलिए जब मैं 21 से लंबी स्थिति की बात करता हूं तो मैं यही देख रहा हूं, 0.00 और उससे नीचे 17,204 पर स्टॉप लॉस के साथ, जो कि हमारी सीमा का समर्थन है, जिसे बिटकॉइन ने भी परीक्षण नहीं किया है, जो कि बुलिश है। इसके ठीक ऊपर आया है और उलट गया है और अब तक नीचे से बाहर हो गया है, और इसलिए हमारे पास अभी भी यह कहने की क्षमता है कि यह
एक नीचे है। हमें जोश को बताने के लिए समय देना होगा कि मैं आपके विचारों को यहाँ साझा करने के लिए प्यार करूंगा और हम करेंगे। इस त्वरित लाइव स्ट्रीम को लपेटे मुझे लगता है कि हमारे पास उमर एलेक्स है। हमारी लाइव स्ट्रीम पर सारा और डीपी आप लोगों को ट्यून किए जाने के लिए धन्यवाद और मैं अब आप पर स्विच करूंगा। जोश ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्री एल बेबी। वैसे यदि आप लोग इस विशेषज्ञ तकनीकी विश्लेषण का आनंद ले रहे हैं तो कृपया नीचे दी गई लाइव चैट में एक को छोड़ दें, क्योंकि चीजें जो नईम करती हैं कवर करना बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि उसने इस बारे में बहुत भविष्यवाणी की है जो पहले से ही हो रहा है। इसलिए यदि आप पहले से ही जानते हैं कि ट्यून इन करें और उसके वीडियो के साथ अद्यतित रहें और आपको पहले से ही पता होगा कि तो मुझे आगे बढ़ने दें और साथ ही साथ अपने विचारों को साझा करें। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चलो आगे बढ़ते हैं और इसे नीचे ले जाते हैं। यहाँ यह है कि आप जानते हैं कि चलो साप्ताहिक वास्तविक त्वरित पर चलते हैं। आमतौर पर मैं उन पंक्तियों के आधार पर जाने की कोशिश करता हूँ जिनमें सबसे अधिक संगम है लंबी अवधि के अधिकार के लिए, और क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने पहली बार व्यापार शुरू किया था तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने चार्ट पर इन काल्पनिक रेखाओं को आकर्षित करूंगा कि इसका मतलब कुछ भी नहीं था जो वे बहुत थे अल्पकालिक। जैसे आप जानते हैं कि मैं 5 मिनट पर रहूंगा और कुछ रेखा खींचूंगा और यह अमान्य हो जाएगा। आप पूरी बात जानते हैं और यह कई साल पहले और जैसा था। आप बड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे आप व्यापार करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं और जैसे जैसे आप अधिक अनुशासन का उपयोग करते हैं, आप वास्तविक रूप से शुरू करेंगे। आप अधिकतर कम लाइनें खींचना शुरू कर देंगे, लेकिन एक ही समय में जब आप उन्हें आकर्षित करते हैं तो उन्हें वास्तव में सही मायने रखना पड़ता है। और इसलिए ये मकड़ी रेखाएं वे 2018 की शुरुआत में वापस जाते हैं। तो मेरा मतलब है, और वे सिर्फ मृत सटीक हैं, मेरा मतलब है कि उन्होंने सचमुच सटीक शीर्ष कहा है। यहाँ उन्होंने सटीक शीर्ष को बुलाया है। यहाँ उन्होंने सटीक नीचे कहा है। आप स्थानीय जानते हैं, नीचे भी, और हमारे नीचे कुछ नीचे है। इसलिए हम संभावित रूप से 10,000 अंक तक नीचे उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य दिलचस्प बात यह है कि यह पीली रेखा जो हम देख रहे हैं वो हमेशा नीचे रही है और हम विपरीत दिशा में पीछे हट रहे हैं या पंपिंग कर रहे हैं, मुझे उस रेखा से कहना चाहिए। अब जब भी हम साप्ताहिक के करीब जूम इन करते हैं, यहाँ हमने इस बहुत महत्वपूर्ण बात का पर्दाफाश किया है। आप जानते हैं कि मुझे पसंद है कि आप इसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। यह लाल रेखा स्कैन फैन के नीचे जा रही है। हम इसे ऊपर से बाहर निकालते हैं। हम मकड़ी की रेखा को यहीं मारते हैं और हम अभी भी जंगल से बाहर होने से पहले हैं और हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि हम एक बैल बाजार में हैं। मेरी राय में हमें ऊपर जाना होगा। यह लाल रेखा यही है क्योंकि यह वो रेखा है जिसमें के ऊपर से सभी तरह से सबसे दीर्घकालिक प्रतिरोध है जो आप 69 को जानते हैं। 000 मोटे तौर पर, और इसलिए जिस क्षण हम उसके ऊपर बस्ट करते हैं और शायद इसे समर्थन के रूप में परीक्षण करते हैं और उल्टा जारी रखते हैं कि जब भी आप मुझे सुपर बुलिश देखने जा रहे हैं, लेकिन अभी दोस्तों, अभी मैं दुनिया का सबसे बुलिश व्यक्ति नहीं हूँ। भले ही मैं बेल लॉन्ग टर्म हूँ, और अगर आपको यह पसंद नहीं है तो यह ठीक है, आपको इसे पसंद नहीं करना है, क्योंकि मैं रखने वाला हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मुझे परवाह है कि अगर मैं जीत रहा हूँ या अगर मैं अभी हार रहा हूँ तो मैं जीत रहा हूँ। तो मूल रूप से यही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह साप्ताहिक पर है। चलो दैनिक पर एक नजर डालें। यह बहुत मजेदार था क्योंकि जब हम 2423000 के आसपास थे, आप जानते हैं कि आपके एक ग्राहक में से एक उठा 9 ने टिप्पणी छोड़ दी, जैसे आदमी, यह आदमी बहुत मंदी का आदमी है। और मैं हंसने लगा क्योंकि मैं अच्छी तरह से कहने वाला था, चलो देखते हैं कि कौन सही है। आप जानते हैं कि हम देखेंगे कि कौन सही है। अब यहाँ बात है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बिटकॉइन बैल हूँ। मैं बिटकॉइन भालू नहीं हूँ। मैं वास्तव में स्पॉट पोजीशन में बहुत सारे बिटकॉइन रखता हूँ और मैं बस करता हूँ डेरिवेटिव प्लेटफार्मों पर छोटे लीवरेज्ड शॉर्ट्स जो कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं। सिर्फ मेरे दांव को हेज करने के लिए यह पूरा बिंदु है कि मेरे व्यापार भागीदारों में से एक टोनी फोसमैन और उनके पिता ने यह बात बनाई। हेज फंड को अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हेज फंड कहा जाता है। मेरा मानना है कि उनके पास, आप जानते हैं कि 100 शायद प्रबंधन के तहत, संपत्ति के तहत कुछ 100 अरब डॉलर। और आप हमेशा अपने दांव को हेजिंग करना चाहते हैं। लोग किसी को भी आपको केवल तेजी या केवल मंदी या जो भी मामला है उसे तर्क और कारण के साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं देते हैं, भावनाओं के साथ। तो वैसे भी अगर आप लोग यहाँ नईन और मैं के साथ चैनल देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 24,000 पर एक शॉट आउट लिया, इस क्षेत्र के आसपास इसे बेच दिया यही, और हम अभी भी छोटे को पकड़ रहे हैं। जिस तरह से आपको बस इतना करना है कि वापस जाएं और पिछली लाइव स्ट्रीम या पिछले वीडियो देखें और आप देखेंगे कि ये सफेद रेखाएं जो मैंने खींची हैं, इस मूल्य कार्रवाई से पहले ही यहाँ खींची गई थी। यहाँ तक कि हमारे पास अभी तक इस सफेद रेखा की सफलता भी नहीं थी और हम पहले से ही इन पंक्तियों को खींचा गया था और अब तक इन पंक्तियों का लगभग पूरी तरह से सम्मान किया जाता
है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण किसी ने मुझसे पूछा कि हम अभी अभी मेरे चैनल पर भी लाइव गए हैं और किसी ने आपसे पूछा कि आपको पता है कि क्या आप एक छोटे से खुलने में सहज महसूस करेंगे। आपके साथ ईमानदार होने के लिए मैं अभी तक खुलने में सहज महसूस नहीं करूंगा जब तक कि हम इस रेखा को यहीं पार नहीं करते हैं जो समानांतर चैनल की मध्य रेखा है। और यहाँ तक कि तब मैं नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी जब आप नाव को याद करते हैं तो आप उस नाव को याद करते हैं जिसे आप एक व्यापार में नहीं लाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हैं जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं लंबे समय तक था और यह मेरे बिना पंप करना शुरू कर देता है और मैं बस मुझे वहाँ बैठना है। जैसे आप जानते हैं कि यह सब अनुशासन के लोगों के बारे में है, यह बाकी को छोड़कर सबसे अच्छा व्यापार करने के बारे में है। यदि आप नाव को याद करते हैं तो आपको याद आती है नाव का पालन नहीं किया जा रहा है, वहाँ बहुत कुछ होने जा रहा है, बाजार कहीं भी नहीं जा रहा है, वहाँ बहुत सारे और रास्ते में अन्य अवसरों के बहुत सारे होने जा रहे हैं। और इसलिए मैं वास्तव में नहीं हूँ इसके बारे में चिंतित है। लेकिन एक बात जो मैं कहूंगा वो यह है कि हम अभी भी थोड़ा तेज हो सकते हैं, जैसे कि यह बैल का आखिरी मौका है। यह लगभग युद्ध के एक विशाल टग की तरह है। मैं आप लोगों को एक दूसरे में एक अलग चार्ट में दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन यह सचमुच बैल के आखिरी मौके की तरह है। आखिरी मौका नहीं है, लेकिन बस तत्काल अल्पावधि में इसे पंप करने के लिए, क्योंकि इस मकड़ी रेखा को यहीं देखें। इसे यहाँ शीर्ष कहा जाता है, यहाँ शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। अब इसे प्रतिरोध के रूप में परीक्षण किया जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि दैनिक हम केवल मकड़ी रेखा के नीचे वीट करते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अभी भी बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो और एक कम व्यस्त चार्ट पर एक नजर डालें। अभी भी वही बात, बिटकॉइन यहाँ दिखती है जैसे कोई के बाहर अपनी लैम्बोर्गिनी को फ्लेक्स कर रहा है, इसलिए उन शोरों को अनदेखा करें। मेरे दोस्त टोनिनो लैम्बोर्गिनी को चिल्लाओ जिस तरह से को मेरे फेसबुक पर उसके साथ एक दिलचस्प तस्वीर मिली। मैं बहुत सारी घटनाओं और इस तरह की चीजों पर बोलता हूँ, लेकिन इस चार्ट नाम के साथ और मैं दोनों इस चार्ट के साथ यही करते हैं। यह थोड़ा सा है कि एक ही चार्ट पर कम चल रहा है, यह थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। यहाँ हमारे पास समानांतर चैनल है, लेकिन फिर हमारे पास बगल में चैनल भी है और हम बगल में चैनल देख रहे हैं। मुझे इन पंक्तियों को थोड़ा सीधा करने दें। जब हम इसे देख रहे हैं तो मेरा मतलब है, अगर हम समर्थन के रूप में इस बगल में चैनल के शीर्ष का परीक्षण करने के लिए थे तो हम अभी भी बुलिश हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं खुलते हैं। संक्षेप में यही कारण है कि हमने यहां शॉर्ट किया और फिर हमने यहां लाभ उठाया और नुकसान को रोक दिया, या लाभ में भी इस तथ्य के कारण कि हम हमेशा बनना चाहते हैं, दोनों परिदृश्यों के लिए तैयार है। ठीक है, आप हमेशा दोनों परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहते हैं और इसलिए इस मामले के लिए यही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बूम 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 आए हैं, हमने इसके माध्यम से तोड़ दिया। और आप जानते हैं कि हम नाम के रूप में एक विभक्ति बिंदु पर हैं, और मैं हमेशा कहना पसंद करता हूं, क्योंकि इस बिंदु पर हम इसे समर्थन के रूप में परीक्षण कर सकते हैं और 28 तक सभी तरह से जारी रख सकते हैं। 000, शायद इससे भी अधिक CME गैप आप 30,000 या 30,000 से अधिक जानते हैं, जो भी उस सीमे गैप ऊपर है। लेकिन यह भी, अगर हम इस लाइन को पुनः प्राप्त नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि क्या हम इस लाइन से नीचे तोड़ना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यदि आप चाहते थे तो आप शायद एक छोटी सी कमी खोल सकते हैं जिसमें आपके खाते का एक बड़ा प्रतिशत नहीं है। कम उत्तोलन एक बार फिर से कम है लाभ उठाने, और फिर बस इस लाइन के ठीक ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट करें और फिर आप संभावित रूप से इसे साप्ताहिक या मासिक ओपन के लिए नीचे लिख सकते हैं। और इसलिए यह की तरह है कि हम लोगों को क्या देख रहे हैं, और आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग सावधान रहें, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं कि आप जैसे हों जैसे मैंने नाम कहा, और मैं दोनों स्पॉट पोजीशन में बहुत सारे बिटकॉइन धारण कर रहे हैं। आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वो इस कीमत के नीचे जाने के लिए है, लेकिन हम भी इतना भ्रम नहीं करना चाहते हैं कि हम समाप्त हो जाएं। अपने आप को पंगा लेते हुए आप सही उम्मीद के एक समूह के साथ जानते हैं, तो चलो आप सभी के साथ जानते हैं कि कहा जा रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं, और दूसरे को बात मैं कहूंगा कि DXY के साथ भले ही मुझे लगता है कि यह अभी बंद है, यह शनिवार नहीं है। हाँ, और जिस तरह से मैं कहना चाहता था वो है इससे पहले कि हम DXY पर स्पर्श करें, एक आखिरी बात, लोग हैं, आप लोग कुछ लाइव स्ट्रीम में पहले कहाँ थे, इससे पहले कि यह सभी मूल्य कार्रवाई यहाँ थी। हमने इन पंक्तियों को खींचा था, हमने भविष्यवाणी की थी और हम जानते थे कि ऐसा होने जा रहा था। क्या आप नहीं जानते कि आप कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप जीवन में कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बढ़ गई हैं, और यहाँ तक कि एक बैल बाजार में भी चीजें हमेशा के लिए सीधे नहीं जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय के अंत के लिए यह सिर्फ ऐसा तरीका नहीं है कि यह सामान एक बैल बाजार में भी जाता है। मुझे नफरत है यह कहें, लेकिन यह सच है, और इसलिए यहाँ तक कि अगर हम यहाँ बुलिश हैं तो यही कारण है कि हम अभी भी 24,000 पर शॉर्ट अप खोलते हैं। यहाँ फिर से बेचा जाता है, यहाँ अभी भी खाते में थोड़ा सा है मामले में, और डाउन साइड्स हैं, लेकिन वे चीजें हैं जो मैं चाहता था कि आप लोग जागरूक हों।
हमेशा नईम के चैनल के साथ अद्यतित रहना है, क्योंकि हम हमेशा इस चैनल पर होने वाली हर चीज को पहले और को कवर करते हैं। और यह सिर्फ आप जानते हैं कि यदि आप हमारे साथ थे तो आपने इस कदम को आते देखा होगा। हमने इस कदम को बुलाया, हमने इस कदम को पकड़ा, और आप जानते हैं कि इन ट्रेडों को हमारे साथ नहीं ले जाकर आप जानते हैं कि आप हैं लाभ पर हारना। तो चलिए DXY वास्तविक त्वरित की जांच करते हैं और फिर मैं इसे आपको सौंप दूंगा। यदि आप सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो शायद सभी सिक्कों को देखें, लेकिन पूरी बात यह है कि लोग गण तकनीकी विश्लेषण है बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें DXY के दैनिक पर एक सही उछाल मिला, और इसलिए इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर हम इस गेम प्रशंसक को यहाँ से तोड़ते हैं तो अगला लक्ष्य मार्सिक ओपन के आसपास कहीं होगा, जो कि कहाँ है। मार्सिक ओपन और इस गन लाइन का संगम भी है, जो एक लंबी अवधि की रेखा है। यह एक दीर्घकालिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखाएं नहीं हैं, और इसलिए यही मैं कवर करना चाहता था। और वह एक और बात जो मैं कहना चाहता था, और हम हमेशा बाद में कुछ सिक्कों में जा सकते हैं या कुछ और यदि आप चाहते हैं कि यह आप पर निर्भर है, लेकिन दूसरी बात जो मैं कहने वाला था वो यह है, इस वीडियो के विवरण में भी आप ट्रेडर्स प्रॉफिट क्लब देखेंगे। और यदि आप इन चालों पर हर किसी के सामने आना चाहते हैं और यह पता लगाना चाहते हैं कि खरीदने के लिए सबसे अच्छे सिक्के क्या हैं या कम, या यदि आपको सही समय पर लंबे बिटकॉइन होना चाहिए, तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप व्यापारियों की जांच करें privateclub.com। एक बार फिर लिंक इस वीडियो में विवरण में है, जो मेरे लिए बहुत अधिक है, तो चलो इसे वापस आपको सौंप देर रात को। धन्यवाद। लाइव चैट में बहुत जोश उमर कहते हैं कि क्रिप्टो सफल होगा, लेकिन फिलहाल यह कम बाधाओं के साथ जुए की तरह है। मैं वास्तव में कहूंगा कि अभी बाजारों में रहने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यह बिटकॉइन जमा करने का सबसे अच्छा समय है। आपके हार्ड वॉलेट के अंदर लंबे समय तक आपके कोल्ड स्टोरेज और यह व्यापार करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यदि आप चाहें तो आप आज शॉर्ट बिटकॉइन को छोटा करने में सक्षम हैं। और जब हम इन रिवर्सल को देखना शुरू करते हैं, जब हम प्रमुख समर्थन स्तरों को मार रहे होते हैं, तो आप लंबे पदों को ले सकते हैं और कीमतें उस बिंदु पर इतनी अधिक नहीं होती हैं जहां हम कहते हैं कि आप कदम उठाते हैं। आप जानते हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में कदम रखते हैं जिसे आप अपने स्टॉप लॉस को भी तोड़ने के लिए सेट करते हैं, और वो संपत्ति बस चढ़ना शुरू कर देती है और अंततः मूल्य की खोज को हिट करती है। अब आपके पास दीर्घकालिक है उस परिसंपत्ति में स्थिति, और निश्चित रूप से जैसे ही फीस आने लगती है और उस स्थिति को खा जाती है जिसे आप बंद करना चाहते हैं। लेकिन यह बाजार में होने का एक अद्भुत समय है, यह लेने के लिए बेहतर है। ऑल्ट कॉइनों पर लंबे पदों, या चलो 20,000 पर बिटकॉइन के लिए कहते हैं कि यह 45,000 या 69,000 या 65 पर लंबे पदों पर ले जाना है, क्योंकि अभी उन पदों पर आपके पास बहुत कम जोखिम है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ भी, जब हर कोई बाजारों से दूर होता है, तो आप बाजारों में रहना चाहते हैं, है ना। इसलिए रिटेल अभी अपने 9 5s के साथ विचलित हो गया है, जो कुछ भी हो सकता है, और अब यही समय है कि अवसर बाजार में है। इसलिए जोश आपने उल्लेख किया है कि आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग बिटकॉइन को अभी लंबवत रूप से देख रहे हैं, और इसलिए यह एलियट वेव विश्लेषण के माध्यम से हो सकता है, शायद फाइबोनेची के माध्यम से, या इन चैनलों के माध्यम से जो बना रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय होते हैं जहां यह चार्ट को क्षैतिज रूप से देखना शुरू करता है, और एक महान उदाहरण है यह आखिरी अवरोही चैनल है जिसे बिटकॉइन नोटिस में था कि जब हमने उस चैनल से बाहर निकलना शुरू किया तो यह वास्तव में देखना शुरू करने के लिए भुगतान नहीं करता था। यह ब्रेकआउट लंबवत रूप से इस क्षैतिज रूप से देखने के लिए भुगतान की तुलना में अधिक है, और मैं कहता हूं कि क्योंकि अभी यह इस प्रारंभिक के समान है, इस अवरोही चैनल से ब्रेकआउट जहां हम ऊपर गए, चलो 38 कहते हैं, और आप अभी इसके लिए भी देख सकते हैं, यह वास्तव में बिल्कुल सही है 38 भी, और इसलिए यह इस भग्न की तरह दिख रहा है। अगर हम कुछ फाइबोनेची रिट्रेसमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या नोटिस करेंगे अगर हम देखना शुरू करते हैं इस क्षैतिज रूप से। आप जानते हैं कि एक बिंदु था जहां हम 786 तक नीचे आने के लिए नीचे आए थे, ताकि अगले निम्न स्तर का निर्माण किया जा सके, जो एक अद्भुत होता इस ब्रेकआउट की पुष्टि के बाद लंबी स्थिति। और इसलिए चलिए इस पर फाइबोनेची को खींचते हैं। अभी आप जानते हैं कि क्या हम सिर्फ 786 में आने वाले थे जैसे हमने पिछले में किया था। भग्न, मेरा मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 19,000 अमेरिकी डॉलर। फिर से सही, हम एक रिटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस स्तर को जानते हैं जहां हम यहां बहुत से लोगों को नकली बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक उच्च निम्न बनाने जा रहे हैं। शायद 20 के फिर से पकड़े, लेकिन फिर हम इसे नीचे छोड़ दें, फिर से 19 के। आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि यह मेज पर है, यह पिछले के समान ही है समेकन। और इसलिए इस क्षैतिज रूप से लंबवत रूप से देखने के लिए शुरू करने के लिए मैं स्नाइपर के चार्ट को खींचना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज जो हम हमेशा करते हैं वो क्षैतिज को देखता है, जिसे हम हमेशा देखते हैं। प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर 24 क्यों है 295 इतना महत्वपूर्ण है कि हम इस स्तर को अच्छी तरह से क्यों खारिज कर रहे हैं। हमने इस बारे में बात की
थी जब बिटकॉइन ने शुरू में 20,000 अमेरिकी डॉलर को तोड़ दिया था। 2020 के अंत में पहली बार पहला स्थान जिसे हमने रोका था वो यहाँ 24,295 पर था, जहां हमने मोमबत्ती को उच्च तथ्य के रूप में पाया था। अगर हम साप्ताहिक चार्ट पर जाते हैं तो आप जो नोटिस करेंगे वो महत्व है 24,000 पर। यहाँ बहुत अधिक अतिरंजित है क्योंकि उस सप्ताह के लिए मोमबत्ती ऊंची है जो टूट गई। 2018 पिछला ऑल टाइम हाई, उस समय जब हम कीमत के इस क्षेत्र में कभी नहीं आए थे। मोमबत्ती उच्च 24 थी, 295। यही कारण है कि हमने इसे अपने स्नाइपर के चार्ट पर एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर के रूप में रखा था। और यह एक संयोग नहीं है कि अभी बिटकॉइन इस सटीक के अंदर है रेंज। अब आइए यह देखना शुरू करें कि हमें इस साप्ताहिक मोमबत्ती के साथ क्या मिल रहा है, क्योंकि यह अगले 24 से 48 घंटों में बंद हो जाता है और हम जो देख रहे हैं वो 200 सप्ताह के चलती औसत की अस्वीकृति है। यह दूसरा होगा अस्वीकृति। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसे पहले अस्वीकार कर दिया था और वास्तव में पहली बार जब हम सही तरीके से टूट गए तो हमें इसका परीक्षण करने के लिए भी नहीं मिला और इसलिए यह एक अस्वीकृति है। यहाँ तक कि प्रमुख प्रतिरोध और ए का परीक्षण भी कर रहा है। यदि हम 22 से नीचे बंद करते हैं तो 200 सप्ताह की अस्वीकृति 675, जहाँ 200 सप्ताह वर्तमान में बैठा है। यह एक तेजी से पहेली टुकड़ा नहीं है और इसलिए हमें बस इन सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा और महसूस करना होगा कि 26 जुलाई और 27 जुलाई होगा। सबसे अधिक संभावना है कि हमें और अधिक उत्तर दे, क्योंकि हम यह देखना शुरू करते हैं कि फेड की ब्याज दर में वृद्धि के साथ क्या होने जा रहा है और फिर बाजार उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फिर हम अधिक उपयुक्त स्थिति ले सकते हैं। और निश्चित रूप से हम सिर्फ तैयार करना चाहते हैं कि क्या आना है। हम नहीं जानते कि क्या आने वाला है। हम जादू की गेंद के साथ सब कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर हमें 50 अंक की बढ़ोतरी मिलती है तो हम संभावित रूप से बाजारों को देख सकते हैं। आओ, क्योंकि यह लोगों की अपेक्षा से बहुत कम है। अगर हमें 100 अंक की बढ़ोतरी मिलती है तो उस बिंदु पर बाजार नीचे आ सकते हैं। DXY 106.56 से ऊपर जारी रह सकता है, लेकिन DXY 106.56 पर कॉफी का कप होने पर हमें अगले कुछ दिनों में इसका जवाब मिलने वाला है। तो चलिए मूल्य की निगरानी करना जारी रखते हैं। मुझे बिटकॉइन के ऊपर वापस जाने के लिए अभी औचित्य नहीं दिख रहा है। 24,300 इस सप्ताहांत के दौरान यह मेज पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इक्विटी बाजार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष रूप से हाल ही में बिटकॉइन के साथ इसकी संभावना है। टेस्ला समाचार आप देख सकते हैं कि यह SP 500 के साथ साथ प्रदर्शन नहीं करना शुरू कर रहा है। हम पहले से ही जासूस के खिलाफ बिटकॉइन के लिए 50 दिवसीय चलती औसत से पूरी तरह से नीचे हैं, इसलिए यह केवल समय की बात है जब बिटकॉइन संभावित रूप से इक्विटी बाजारों के रूप में मजबूत प्रदर्शन नहीं करने के लिए इस 50 दिवसीय चलती औसत को खो देता है। और इसके बाहर मैं कहूंगा कि CMI गैप एक बार फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 34,000 पर एक है और निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए यहाँ पहुंचने का कोई औचित्य नहीं है अभी तक। बिटकॉइन के लिए 30,000 तक पहुंचने का औचित्य है। हम सिर्फ नैस्डैक के बाजार ढांचे का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिल रहा है क्योंकि बिटकॉइन अभी नैस्डैक के साथ साथ प्रदर्शन नहीं कर रहा है और इसलिए वे कुछ अजीब पहेली टुकड़े इथेरियम हैं। हालांकि मैं इसे कहूंगा नास्डैक ओह का अनुसरण कर रहा है। यह लगभग इस समेकन सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन यह कम मार्केट कैप और अधिक अस्थिरता के एक ऑल्ट कॉइन के साथ होने की उम्मीद है। मैं बिटकॉइन प्रभुत्व कहूंगा। सामान्य तौर पर सबसे अधिक संभावना है कि कुछ बिंदु पर आगे आने की संभावना है और इसलिए मेरी राय में अभी आपको सभी समय के उच्च स्तर पर देखने के लिए ऑल्ट कॉइन पर दांव न लगाएं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन पहले अपने भालू बाजार से बाहर निकलने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों पर पसंद है वो यह है कि विक्स शांत हो सकता है। हम इस चैनल के मध्य बिंदु को तोड़ रहे हैं, यह बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह देखने के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर इसके बाहर मैं कहूंगा कि चलो देखते हैं कि नैस्डैक इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने में असफल रहा है। जिस तरह से हम DX के बारे में बात कर रहे हैं, वाई मैंने यह पहले कहा है कि अगर DXY नीचे आता है तो मान ले कि ब्याज दर में बढ़ोतरी उतनी खराब नहीं है जितनी हमें लगता है कि DXY इस 20 सप्ताह के चलती औसत तक सभी तरह से नीचे आ सकता है और इससे इसका विस्तार होगा। रैली बहुत आगे है और DXY अभी भी एक तेजी की प्रवृत्ति में हो सकता है। इससे भालू बाजार बहुत लंबा हो जाएगा, जितना कि यह अब शांत होने के लिए माना जाता है और जारी नहीं रहता है। मूल्य खोज परीक्षण 20 सप्ताह चलती औसत। आप जानते हैं कि DXY के पहले से ही बहुत दशक के उच्च स्तर को तोड़ने के बाद मेरी राय में एक बहुत ही संभावित परिदृश्य है, इसलिए यह निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा कि हम जेरोम पॉवेल से उन ब्याज दर घोषणाओं को प्राप्त करते हैं और इसके साथ ही आप 24,295 के प्रतिरोध के साथ सीमा के अंदर बिटकॉइन को जानते हैं। 17,204 का समर्थन अब तक पहली बार 24,295 प्रतिरोध स्तर को खारिज करते हुए। चलो सप्ताहांत के दौरान मूल्य इक्विटी बाजारों को बंद करने की निगरानी करना जारी रखते हैं, लेकिन हमारे पास है मंगलवार को अगले सप्ताह आने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। हमारे पास गूगल, फेसबुक और बहुत सारी बड़ी चीजें कंपनियां हैं और उनकी कमाई अगले सप्ताह आ रही है। देखा कि स्नैपचैट के साथ अपनी कमाई के बाद 40 के नीचे क्या हुआ और इसने मेटा और गूगल को भी नीचे लाया। और तो देखते हैं कि बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ क्या होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस ने अभी कमाई की घोषणा की। शुक्रवार को उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
वास्तव में मंदी के कोई संकेतक नहीं होने के कारण उपभोक्ता खर्च में वृद्धि जारी रही और इसलिए यह बहुत दिलचस्प था। देखें कि जोशुआ भाग्य के एक पहिए में कहता है कि भविष्य में पहेली सुराग बिटकॉइन था। यह लोगों को देखो, मैंने क्रिप्टो ज़ोंबी को इस वीडियो पर पहले देखा था। हाँ, बहुत सारी षड्यंत्र सही निनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कहती है कि हमें मुद्रास्फीति को रोकने के लिए फिर से 8 से 9% दरों की आवश्यकता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि फेड आपके साथ ईमानदार होने के लिए 6% से ऊपर जाएंगे। मेरा मतलब है कि वे हैं। यदि आपने ट्विटर फेड पर खोज नहीं की है तो आपने फेड पिवट इंडिकेटर देखा है तो पहले से ही आग से खेल रहे हैं। धुरी संकेतक, उनके पास ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जगह नहीं है। DXY पहले से ही वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। यह इतना मजबूत होने के साथ समझ में आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं कि एक बड़ी बात है और इसलिए बिली कहते हैं कि धन्यवाद, आप लोग लाइक बटन को तोड़ दें यदि आप अधिक चाहते हैं। जोश और मैं और जोश की यह सामग्री आपके सभी विश्लेषण आदमी की सराहना करता हूँ। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद और हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद और हम सभी को सदस्यता लेने के लिए याद है। जोश के चैनल के लिए लिंक जस्टिन के नीचे भी नीचे है। मैक्कासन ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि लगभग 14,000 या 11,000 बिटकॉइन चक्र के हर सर्वकालिक उच्च से 80 से 85 सुधार को पूरा करते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि आपको बस समझना है एक भालू बाजार कितना क्रूर हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम स्नैप को देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं इसे ऊपर लाना पसंद करता हूँ, लेकिन बस 39 नीचे स्नैप देखें एक दिन में और यह पहले से ही इस क्रूर भालू बाजार से 80% से अधिक नीचे होने के बाद है, लेकिन एक दिन में यह नीचे आया। एक संपत्ति की कल्पना करें जो आपके पास पहले से ही थी, एक दिन में 40% नीचे आने वाले अपने उच्च से 80% नीचे, आप जानते हैं, और इसलिए बिटकॉइन वास्तव में एक बेहतर स्थिति में है। यह अब तक अपने उच्च से 75% की तरह नीचे है और इसका मतलब है कि यह 1 और 4,050,60% ड्रॉप सही देख सकता है, लेकिन यही कारण है कि आपको सावधान रहना होगा और एक भालू का निशान यही कारण है कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, अभी पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शीर्ष को पकड़ने नहीं जा रहे हैं जो पहले से ही आया है। इसलिए केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वो इस बिंदु पर एक नीचे पकड़ है और इसलिए लंबी अवधि के पदों के लिए आप डॉलर की लागत औसत और एक हार्ड वॉलेट को पकड़ें और अब शॉर्ट पोजीशन लेने और लंबे पदों को लेने और स्पेक्ट्रम के दोनों किनारों का व्यापार करने का समय है, क्योंकि कुछ बिंदु पर हम हैं एक तल को पकड़ने जा रहा है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तालिका के आगे भी नकारात्मक पहलू है और भावनाएं अभी भी मंदी की हैं। यह अभी बाजारों का व्यापार करने का सबसे आसान समय है। कम से कम मेरी राय में इन प्रमुख प्रतिरोध स्तरों पर छोटे पदों को लेने में सक्षम होने के लिए इन अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों पर लंबे पदों को लेने के लिए आदमी को बाजार में होने का समय क्या है। उचित मूल्यांकन के साथ साथ मैं एक व्यापारी के रूप में और अधिक नहीं मांग सकता था और इसके साथ ही स्नाइपर के चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मैं आप में से कुछ लोगों को कलह पर देखूंगा। धन्यवाद जोश में ट्यूनिंग के लिए हमारे साथ, और मुझे लगता है कि यह आज के लिए है। उस्मान कहते हैं कि महान 5D विश्लेषण। अच्छा, मुझे लगता है कि हम अच्छे आदमी हैं। स्निपर्स, क्या आपके पास कोई भी क्यू है जिसे आप किसी भी प्रश्न को संबोधित करना चाहते हैं? मैं सब हूँ। हाँ, किसी ने सिर्फ जोश कहा कि मैंने छोटा नहीं लिया, लेकिन हाँ, आप इसे एक स्थानीय पुलिस वाले के रूप में बुला रहे हैं। यह परीक्षण करने के लिए नीचे आ सकता है। हाँ, यही कारण है कि यह सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप 9 के चैनल है घंटी सूचनाओं की सदस्यता लेते हैं यदि आप पहले से ही नहीं हैं और नहीं है और व्यापारी के लाभ क्लब में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम जिन चालों के बारे में बात करते हैं उनमें से बहुत सारी चालें हैं व्यापारी के लाभ क्लब पर हैं। इसलिए यह वास्तव में आखिरी बात है कि मैं कहना चाहता था। बहुत बढ़िया। अगर हम तत्काल अल्पावधि में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे पास एक और अपडेट होगा, लेकिन मैं अभी भी यह बनाए रखता हूं कि 22,000 सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, क्योंकि इस तथ्य के बारे में कि जहां हमारे पास बोलिंगर बैंड पिछला प्रतिरोध है जिसे अब समर्थन माना जा सकता है, इसलिए 22,000 अभी भी सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल है। अल्पावधि और फिर निश्चित रूप से तत्काल अल्पावधि में मैं कहूंगा कि इस दैनिक मोमबत्ती के साथ अभी 2300 ईश पर यह चैनल प्रतिरोध सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। तत्काल अल्पावधि अब तक हम इस चैनल से बाहर हो गए हैं, हम इस चैनल में वापस टूट रहे हैं और यह पूरी तरह से बगीचे की विविधता का बाजार व्यवहार है जो आने के लिए और परीक्षण करने के लिए थोड़ा अधिक हो गया है। एक प्रमुख स्तर, और हमें स्पष्ट रूप से उस प्रमुख स्तर पर हमारा जवाब मिला जो अब तक एक अस्वीकृति थी, और इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। हमें दूसरे का एक और परीक्षण भी मिला, महत्वपूर्ण स्तर, और इसलिए तत्काल अल्पावधि 22,000 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस भग्न को देख रहे थे जहां बोलिंगर बैंड ने विरोध किया था कीमत, और फिर कीमत समाप्त हो गई। यहाँ नए चढ़ाव को देखते हुए हमने प्रतिरोध नहीं देखा, हमने बोलिंगर बैंड के माध्यम से तोड़ दिया। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। 22,000 एक तत्काल छोटा शब्द, या फिर हम कुछ अस्थिरता देख सकते हैं, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को हमारे अगले वीडियो स्निपर्स पर देखूंगा। बाहर।